नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो इंग्लिश सीखने के लिए रीडिंग करना बेहद ही आवश्यक है और रीडिंग करने से आपकी वोकैब का इम्प्रूवमेंट होता है। साथ ही साथ आपको वर्ड का मीनिंग सीखने को मिलता है, प्रोनाउंसिएशन भी सीखने को मिलता है, बहुत सारे वोकेबलरी सीखने को मिलते हैं, टेंसेस, ग्रामर सीखने को मिलता है। तो आज की ये कहानी इंग्लिश में है जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँगा आप सबको। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है द विकेड क्रो। विकेड का मतलब है दुष्ट और क्रो का मतलब है कौवा। तो देखते हैं कि आज की कहानी में क्या है। शुरू करते हैं फर्स्ट पैरा। देयर लिव्ड अ मिस्चीवस क्रो। दोस्तों यहाँ देर का है जो सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है। तो वहाँ पर एक रहता था, लिव्ड मतलब रहता था। अब मिस्चीवस, मिस्चीवस का मतलब है दोस्तों शरारती, जो शरारत करता है उसको बोलते हैं मिस्चीवस। मिस्चीवस क्रो, तो एक वहाँ पर रहता था एक शरारती कौवा। एंड अ प्रिटी डव ऑन अ ट्री, और प्रीति, प्रीति का मतलब है सुंदर। डव, डव आप सब जानते हैं कबूतर, तो और एक कबूतर ऑन अ ट्री, एक ट्री पर, एक पेड़ पर रहते थे। तो एक पेड़ पर एक शरारती कौवा और एक सुंदर कबूतर रहता था। द बर्ड्स इन द फॉरेस्ट लर्नड दैट देयर किंग गरुड़ा वॉज कमिंग टू द सी शोर। तो द बर्ड, सभी पक्षी जो थे, पक्षियों को इन द फॉरेस्ट, जंगल में, लर्नड, उसको पता चला। यहाँ दोस्तों लर्नड का मतलब है पता चलना। उसको पता चला कि दैट की देयर किंग, उसके राजा जो गरुड़ा थे, वॉज कमिंग, वो आ रहे थे, टू द सी शोर। सी शोर का मतलब है समुद्र तट पर। तो जंगल में पक्षियों को पता चला कि उनके राजा गरुड़ जो है वो समुद्र की तट पर आ रहे हैं। सो तो ऑल ऑफ देम वेंट टू पे रिस्पेक्ट टू देयर किंग गरुड़ा। ऑल ऑफ देम मतलब वे सभी, वेंट टू पे रिस्पेक्ट टू देयर किंग गरुड़ा। वेंट मतलब गए, टू पे रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करने को, पे रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करने को, टू देयर किंग उसके राजा जो कि गरुड़ा था। तो वे सभी अपने राजा गरुड़ का सम्मान करने के लिए गए। द क्रो एंड द डव ऑल्सो वेंट देयर। तो कौवा और कबूतरी जो थी वो भी क्या हुए, वहाँ गए। दे सॉ अ मिल्कमैन। तो उन्होंने एक दूधवा, सो, ये सो जो दोस्तों सेकंड फॉर्म है सी का, सी सो सिन, तो ये सो जो है सेकंड फॉर्म है। तो उन्होंने देखा अ मिल्कमैन, एक दूध वाले को, हु वॉज टेकिंग ओवर हिज हेड अ पॉट ऑफ कर्ड। तो उन्होंने एक दूध वाले को देखा जो वॉज टेकिंग, ले जा रहा था, ओवर हिज हेड, उसके सिर के ऊपर, अ पॉट, एक घड़ा, या आप बोल सकते एक बर्तन, अ पॉट ऑफ कर्ड, कर्ड मतलब दही। तो एक बर्तन में दही ले जा रहा था, बर्तन का दही ले जा रहा था। टू द मार्केट, मार्केट मतलब आप सब जानते हैं बाजार। तो उन्होंने एक दूध वाले को देखा जो अपने सिर पर दही का बर्तन उठाकर बाजार ले जा रहा था। द क्रॉस माउथ वाटर्ड। तो जो ये जो है दोस्तों एपोस्ट्रोफी एस है, उसका मतलब होता है का, के, की। तो जो क्रो था, वो कौवा था, उसका जो माउथ, उसका मुंह है, वाटर मतलब उसमें पानी आने लगा। व्हेन इट सॉ कर्ड, जब उन्होंने दही को देखा, तो दही देखकर कौवे के मुंह में पानी आ गया। इट फॉरगॉट दैट इट वॉज गोइंग टू मीट द किंग। तो वह फॉरगॉट मतलब वो भूल गया था, वो भूल गया था कि इट वॉज गोइंग टू मीट द किंग, वह जो है वो जा रहा था, गोइंग टू मीट, मिलने के लिए, देयर किंग, उसके राजा गरुड़ को। एंड केम डाउन, और वो नीचे आकर
एंड सेट ऑन द पॉट फॉर ईटिंग कर्ड। सेट मतलब बैठ गया, ऑन द पॉट उस घड़े पर, फॉर ईटिंग कर्ड खाने के लिए वो जो दही था उसको। देखते दोस्तों नेक्स्ट पैरा। द मिल्कमैन हैड कम टू नो, तो वो जो दूध वाला था, हैड कम टू नो मतलब उसको पता चल गया था, ऑफ द क्रॉस मिसचिफ, वो जो कौवा था उसकी शरारत का। बट बाय देन, लेकिन तब तक, बाय देन का मतलब है तब तक, द क्रो हैड इटन मच ऑफ द कर्ड, वो जो कौवा था, हैड इटन, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस है, जिसका मतलब होता है कि लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसा बोल सकते हैं। तो तब तक क्या हुआ, क्रो हैड इटन, वो जो क्रो था वो खा चुका था या उसने खा लिया था, मच ऑफ द कर्ड, बहुत सारा दही। द क्रो वुड स्वूप, तो ये दोस्तों स्वूप है उसका मतलब है झपटा मारना, तो वो जो क्रो था वो झपटा मारता। टेक अ बिग फुल ऑफ कर्ड, वो क्या करता था, बिग, बिग का मतलब उसकी चांच, चोंच बोलते हैं हम जिसको बोलते हैं, तो वो जो क्या करता था, चोंच भर दही उठाता था, एंड फ्लाई अप, और क्या करता था, उड़ जाता। इट हैड डन दैट मैनी अ टाइम, तो इसने कई बार ऐसा किया था। देखते दोस्तों नेक्स्ट पैरा। द डव ऑब्जेक्टेड टू, तो जो कबूतर था उसने ऑब्जेक्टेड मतलब उसने विरोध किया, टू दैट, बट द क्रो डिड नॉट पे एनी हीड टू द डव, तो जो कबूतर था उसने ये ऑब्जेक्टेड मतलब ऐसा विरोध किया कि ऐसा मत करो, तो कबूतर ने विरोध किया टू दैट की, लेकिन बट द क्रो जो वो कौवा था, डिड नॉट पे एनी हीड, डिड नॉट पे एनी हीड मतलब उसने ध्यान नहीं दिया, कोई भी ध्यान नहीं दिया, टू द डव, उस कबूतर की बात पर या कबूतर पे। तो कबूतर ने इसका विरोध किया लेकिन कौवे ने कबूतर की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। द क्रो थॉट, तो कौवे ने सोचा, दैट इट वॉज वेरी क्लेवर, कि वह बहुत चतुर है। द मिल्कमैन ट्राइड टू स्टॉप दैट क्रो बट फेल्ड, वो जो दूध वाला था उसने ट्राइड टू स्टॉप, कोशिश की थी उसको रोकने की, कौवे को रोकने की, दैट क्रो, उस क्रो को, बट फेल्ड, लेकिन वो असफल रहा। व्हेन द मिल्क, यहाँ दोस्तों ये जो मिस प्रिंट है, यहाँ बुक में जो है मिस प्रिंट, यहाँ मिल्क मेड लिखा है हमको, लेकिन यहाँ मिल्क मैन होना चाहिए था। तो व्हेन द मिल्क मैन गॉट फेड अप ऑफ द क्रॉस एक्ट, तो जो वो जो आदमी था दूध वाला, गॉट फेड अप मतलब दोस्तों तंग आ गया उससे, तो जब वो दूध वाला तंग आ गया ऑफ द क्रॉस एक्ट, इस क्रॉस एक्ट मतलब उसकी हरकत की वजह से, तो वो जब दूध वाला था कौवे की हरकत से तंग आ गया, तो उसने क्या किया, ही पुट द पॉट ऑन द ग्राउंड, उसने वो जो घड़ा था, वो जो बर्तन था उसके ऊपर, उसको ग्राउंड पे, जमीन पे रख दिया, ग्राउंड मतलब जमीन, जमीन पे रख दिया। एंड हीड हिमसेल्फ बिहाइंड अ ट्री, और हीड, ये जो हीड है मतलब छुपा लिया खुद को, हिमसेल्फ मतलब खुद को, हाइड का सेकंड फॉर्म है दोस्तों, हाइड का सेकंड फॉर्म है हीड, हाइड फर्स्ट फॉर्म है, हीड मतलब सेकंड फॉर्म, और हिडन मतलब थर्ड फॉर्म। तो उसने खुद को छुपा लिया, हीड हिमसेल्फ बिहाइंड अ ट्री, एक झाड़ या आप बोल सकते पेड़ के पीछे। ही वेटेड फॉर द क्रो, वह इंतजार करने लगा उस क्रो के लिए, कौवे के लिए, टू कम, आने को, नियर द पॉट, उस घड़े के पास, तो वह इंतजार करने लगा उस कौवे का वो घड़े के पास आने के लिए। ही हैड अ प्लान इन हिज माइंड, उसके दिमाग में एक प्लान था, एक आइडिया था, एक योजना थी। He noted that both the crow and the dove
वर सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो ही नोटेड, उसने देखा कि दैट की बोथ द क्रो एंड द डव, वो जो एक कौवा था और कबूतर दोनों, वर सिटिंग बैठे थे, ऑन द ब्रांच एक डाली पर, या आप बोल सकते हैं पेड़ की जो डाहनी होती है उसके ऊपर, ऑफ अ ट्री एक झाड़ की, एक पेड़ की। तो उसने देखा कि कौवा और कबूतर दोनों एक पेड़ की शाखा पर, ब्रांच मतलब आप बोलते शाखा भी, शाखा पर बैठे थे। इन एंगर, इन एंगर का मतलब है दोस्तों गुस्से में आकर, ही थ्रू अ स्टोन, उसने थ्रू मतलब फेंका, अ स्टोन एक पत्थर, एट देम उसकी तरफ, टू स्ट्राइक द क्रो, कौवे को मारने के लिए। When the crow saw the milkman throwing the stone at it, तो जब कौवे ने देखा द मिल्कमैन, उस दूध वाले को, थ्रोविंग मतलब फेंकते हुए, द स्टोन पत्थर, एट इट उसकी, और इट फ्लू अवे फ्रॉम द ब्रांच, तो वो जो पेड़ की शाखा थी वहाँ से उड़ गया। एज द डव कुड नॉट फ्लाई, द स्टोन हिट द डव, तो कबूतर उड़ नहीं पाया, तो क्या हुआ, वह जो पत्थर था वो उसको लग गया। तो जब कौवे ने देखा कि दूध वाला है वो उस पर पत्थर फेंक रहा है, या उसने देख लिया पत्थर फेंकते हुए, तो वह शाखा से उड़ गया और कबूतर उड़ नहीं पा रहा था, इसलिए पत्थर कबूतर को लग गया। द डव क्राइड इन पेन एंड फेल डाउन, तो जो कबूतर था वो क्राइड इन पेन मतलब दर्द से चिल्लाया, या आप बोल सकते हैं रोने लगा दर्द से। तो कबूतर था वो दर्द से चिल्लाया, एंड फेल डाउन और गिर पड़ा, गिर गया। वाइल डाइंग द डव सेड, तो मरते समय, डाइंग मतलब मरना, तो मरते समय, वाइल मतलब दरमियान, दौरान, इसका बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जबकि होता है, लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप डेली रीडिंग करते हैं तो आपको धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ये कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ होता है। तो वाइल डाइंग द डव सेड, तो मरते समय कबूतर ने कहा, ओ विकेड क्रो, हे दुष्ट कौवे, यू गॉट मी किल्ड फॉर नो फॉल्ट ऑफ माइन, यू गॉट मी किल्ड, तुमने मरवा दिया मुझे, फॉर नो फॉल्ट ऑफ माइन, बिना मेरी किसी गलती के, तो तुमने मुझे बिना किसी गलती के मरवा दिया मुझे। नॉट रियलाइजिंग इट्स मिस्टेक, द क्रो फ्लाई अवे हैप्पीली, नॉट रियलाइजिंग मतलब दोस्तों एहसास होना, तो नॉट रियलाइजिंग इट्स मिस्टेक, अपनी गलती का एहसास न होने पर, द क्रो फ्लाई अवे हैप्पीली, वो जो कौवा था वो खुशी से उड़ गया। तो अपनी गलती का उसको एहसास भी नहीं हुआ कि मैंने ऐसा किया था, तो अपनी गलती का एहसास न होने पर कौवा जो खुशी से उड़ गया। तो दोस्तों यहाँ हमारी स्टोरी जो है एंड होती है, ख़त्म होती है, और इससे द जिस्ट मतलब बोल सकते हैं सार, इसको आप मोरल भी बोल सकते हैं। तो मोरल क्या मिलता है देखते हैं। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो। तो देखते हैं कि इससे सार क्या मिलता है, जिस्ट क्या मिलता है, मोरल क्या मिलता है। द कंपनी ऑफ अ विकेड पर्सन इज ऑलवेज हार्मफुल, तो कंपनी का मतलब है दोस्तों संगति, तो विकेड मतलब दुष्ट, आप सबको पहले ही बोला, तो दुष्ट व्यक्ति की संगति, ऑलवेज सदैव, हार्मफुल मतलब हानिकारक होती है। वन शुड अवॉइड बैड कंपनी, बुरी संगति से बचना चाहिए, अवॉइड मतलब बचना चाहिए, तो बुरी संगति से बचना चाहिए। द डव हैड टू सफ़र, कबूतर को भुगतना पड़ा बोल सकते, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग्स डन बाय द क्रो, तो कौवे के द्वारा किए गए अन्याय का फल कबूतर को भुगतना पड़ा।
शी शुड हैव लेफ्ट द क्रॉस कंपनी इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। तो उसे शुरुआत में ही, बिगिनिंग मतलब शुरुआत में ही, तो उसे शुरुआत में ही कौवे का साथ छोड़ देना चाहिए था। कंपनी, उसका जो साथ था वो लेफ्ट मतलब छोड़ देना चाहिए था, तो उसे शुरुआत में ही कौवे का साथ छोड़ देना चाहिए था। द डव शुड हैव रियलाइज्ड दैट द क्रॉ वॉज मिस्चेवस एंड कुड हार्म हर इन एन ईवल मैनर। तो कबूतर को समझ जाना चाहिए था। द डव शुड हैव रियलाइज, उसको समझ जाना चाहिए था, दैट की द क्रॉ वॉज मिस्चेवस एंड कुड हार्म हर इन एन ईवल मैनर, कि कौवा जो है वो मिस्चेवस मतलब शरारती है, एंड कुड हार्म, वो उसे बुरे तरीके से, हार्म मतलब नुकसान, कुड हार्म हर इन एन ईवल मैनर मतलब बुरे तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों ये जो कहानी का है आज का मोरल था कि भाई दुष्ट व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के साथ, बुरी संगति के साथ रहना नहीं चाहिए, वरना हमको उसका फल भुगतना पड़ता है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, हैव फन।